बचपन में पढ़ा था कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव्स, यानी कि जो बहादुर होते हैं किस्मत उन्हीं पे मेहरबान हुआ करती है। आज इसको देख भी ली। 119 रन करने के बाद इंडिया ने मैच जीत लिया। जी हाँ, 119 रन 120 बॉल्स के ऊपर चेज करना थे, यानी 120 रन बनाने थे 120 बॉल्स पे। और हम जो अपनी लो स्ट्राइक रेट की वजह से जाने माने जाते हैं, और चेज करने में हम एक रिसेंटली हमारी हिस्ट्री चलती आ रही है कि हम अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो उम्मीद थी कि ये हो जाएगा। किंग ना से ही कोई ना कोई तो कर ही लेगा, बट किसी से भी नहीं हो सका। सबसे बड़ी गलती मेरे नज़दीक तो ये है कि इस मैच को इतना लंबा लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। रिजवान का 44 ऑड बॉल्स के ऊपर 31 करना इज गोइंग टू हाउंट अस कंप्लीटली, क्योंकि अप टॉप किसी एक को ऑब्वियसली उस वक्त खड़े होना था, लेकिन स्कोर भी करना था। सो 44 बॉल्स पे 31 इज नॉट जस्टिफाइबल, स्पेशली जब आप मैच हार चुके हो। इंडिया की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि जो तीन तीन बैट्समैन के ऊपर हम सबसे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, रिजवान, बाबर और फ़खर जमान, उन्होंने तीनों को ज़्यादा डैमेज किए बगैर आउट कर लिया। लाइक बाबर गॉट आउट वेरी अर्ली, फ़खर एक छक्का मारने के बाद ही आउट हो गए, और रिजवान जितनी देर क्रीज पे रहे उन्होंने हमारे कॉज को डेंट ही किया रादर देन वो हमारे कॉज को सर्व करते। और उसके बाद हमारी जितनी भी बैटिंग लाइनअप है वो शायद प्रेशर सिचुएशन को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकी। जब तक बात इमाद वसीम पर आई तो उसके साथ एंड पर कोई खिलाड़ी इस किस्म का था ही नहीं कि वो मैच को जो है वो आगे लेके जाया जाता है। इवेंचुअली सारा ब्लेम जो मुझे लगता है वो इवेंचुअली इमाद के ऊपर ही होगा, बिकॉज 80 रन आफ्टर 14 ओवर्स, 4 विकेट, वहां से हम मैच हार गए। जैसे मैंने कहा, इस मैच को इतना लंबा जाना ही नहीं चाहिए था, बिकॉज इट इज नॉट दैट इंडियन बॉलिंग लाइनअप जिसको हम 90s में डोमिनेट किया करते थे और 12वें ओवर के बाद बाकायदा डिक्टेट करने लग जाते थे। ये वैसा इंडियन बॉलिंग लाइनअप नहीं है, इसको डिक्टेट नहीं किया जा सकता, ये बाकायदा आपको डिक्टेट करता है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से आखिरी 10 ओवर में जिस तरह हमने डोमिनेट किया था अपनी बॉलिंग टाइम के ऊपर, इंडिया ने भी बिल्कुल वैसे ही हमें डोमिनेट किया। अ पुअर डे, अ पुअर रन, बकौल शेर अफजल मरवत हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन तो बढ़ ही गई ना। यहाँ पे हम सीपीएल के एक्सपीरियंस की बुनियाद पर खिलाड़ियों को टीम में शामिल करके लेके गए थे कि आमिर का एक्सपीरियंस है, इमाद का सीपीएल का एक्सपीरियंस है, साइम अयूब सीपीएल का एमवीपी था लास्ट ईयर, आजम खान का सीपीएल का एक्सपीरियंस है। लेकिन इसका सिचुएशन ये है कि हम शायद हमारी कैंपेन जो है वो अमेरिका में ही खत्म हो जाए, हम वेस्ट इंडीज में शायद पहुंच भी ना पाए सुपर 8 के लिए। ये इस वक्त की रियलिटी है, बिकॉज द काइंड ऑफ, और हाँ, बॉलिंग की जानिब की अगर बात की जाए तो वो एक पॉजिटिव साइन हमें नजर आया। बट इट होता है ना कि लड़ाई के बाद याद आ जाने वाला मुक्का अपने मुंह पे मार लेना, या पंजाबी में जिसे कहते हैं कि ईदों बाद तंबा फूकना, जब ईद खत्म हो जाए तो उसके बाद तंबा फूकना। लाइक बॉलिंग ने अपना वो काम कर दिया जो हमें जरूरत थी। येस, द काइंड ऑफ स्टार्ट वी हैड, हमें पहले 10 ओवर में उन्होंने हमारी अगली विकेटें लेने के बावजूद हमें डोमिनेट किया, लेकिन आखिरी 10 ओवर्स में हमने उनको डोमिनेट किया। और वही रूल बुक उन्होंने फॉलो की इंडिया ने हमारी बॉलिंग में, कि उन्होंने आखिरी 10 ओवर में, पहले 10 ओवर्स में उन्होंने सिचुएशन असेस की और आखिरी 10 ओवर्स में उन्होंने टोटल कंट्रोल किया सिचुएशन को। लाइक 80 रन ऑन 14 ओवर्स इज नॉट जस्टिफाइबल। इस मैच को 16वें 17वें ओवर में खत्म हो जाना चाहिए था। कोई और टीम होती तो वो इस मैच को जल्दी खत्म कर लेती। इवन यही इंडियन टीम जिसको हमने अपनी बॉलिंग के साथ बहुत क्या सकते हैं तिगनी का नाच नचाया हुआ था, ये टीम भी अगर होती और यही हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस होती, तो ये टीम इंडिया भी इस मैच को 16वें 17वें ओवर में खत्म कर सकती थी। आई हैव नथिंग मच टू से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई हैव नथिंग मच टू से।